नमस्कार दोस्तों, हल्ला बोल की चुनावी यात्रा में आज हम मुकुंदपुर में मौजूद हैं और हमारे साथ आप यानी आम आदमी पार्टी ऑटो संगठन के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष ब्रिजेश ठाकुर जी मौजूद है। ब्रिजेश जी, पहले तो आपका हल्ला बोल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। ब्रिजेश जी, आजकल जो है दिल्ली में चुनाव अपने पूरे शबाब पे आ चुका है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने जन सुविधाएं देने में दिल्ली में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और आजकल राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी रेवड़ियों पे चर्चा नाम से अभियान भी जगह जगह चला रहे हैं। जनसंपर्क भी शुरू हो चुका है। आप चूंकि ऑटो यूनियन से जुड़े हुए हैं तो सबसे पहला सवाल तो ऑटो वालों के लिए ही है। बीजेपी इन दिनों ऑटो वालों का स्वागत कर रही है, ऑटो वालों के लिए बहुत सारी घोषणाएं कर रही है, तो इससे जनता में एक जो है असमंजस की स्थिति है कि आखिर ऑटो वाले जो दिल्ली के ऑटो वाले हैं वो आखिर इस बार क्या बीजेपी के साथ जाने के इरादा रखते हैं। स्थिति क्या है, इस असमंजस में आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग आखिर में हैं किसके तरफ? कि ऑटो चालक और आम आदमी पार्टी अलग अलग नहीं है। आम आदमी पार्टी और माननीय अरविंद केजरीवाल जी का और ऑटो चालक का एक दिली रिश्ता है, घरेलू संबंध है। आपने शुरू में देखा होगा आम आदमी पार्टी की जब से गठन हुई तब से पूरी दिल्ली के ऑटो चालक एकदम से एक मुहिम सा चला दिया था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और बनाई। 100 रुपए चंदा भी दिया था ऑटो वालों ने। जी बिल्कुल, चंदा दिया था और इसके अगेंस्ट में कांग्रेस की सरकार ने हम सब लोगों को बहुत प्रताड़ित किया था। जैसे ही पोस्टर लगते थे 10-10 हजार रुपए का चालान भुगतना पड़ा था और गाड़ियां बंद कर दी जाती थी। तो ये सब झेलते हुए भी दिल्ली के ऑटो चालक ने हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य को जो बनाया था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है और सरकार बनाई और दिल्ली की जनता को उस सरकार से बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं आज। अच्छा, ऑटो चालकों ने दो बार अरविंद केजरीवाल जी का साथ दिया। इस बार क्या तीसरी दफा भी ऑटो चालक अरविंद केजरीवाल जी के साथ एक तरफा जाएंगे या जैसे कुछ ऑटो संगठन या कुछ नए ऑटो चालकों में भी और संगठन भी हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं वो लोग बीजेपी की तरफ जाने की बात कर रहे हैं? तो किस तरीके से देखते हैं आप कि ऑटो चालकों का क्या 2015 और 2020 की तरह ही पूरा समर्थन एक तरफा मिलेगा? देखिए, बिल्कुल पूरा 100% समर्थन मिलेगा। अब जो भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है वो कभी दिल्ली में ऑटो चालकों की कोई सुध नहीं ली, बल्कि उल्टा एक ब्लेम लगा दिया था कि ऑटो चालक बहुत बेईमान है, सड़क पर अनाप शनाप पैसे मांगते हैं। उसका कारण यह था कि हमारे साथ बहुत शोषण होता था, ऑटो चालकों के साथ बहुत शोषण होता था दिल्ली में। उसकी तरफ ध्यान नहीं गया। माननीय अरविंद केजरीवाल जी जब आए तो हमारे उन जो तकलीफ थी ऑटो चालक की उसकी तरफ ध्यान दिया। हमारे ऊपर अनाप शनाप धाड़े लगा दिया जाता था। एक जुर्माना, एक गलती का 3 बार जुर्माना भरना पड़ता था। एक तो एट ए टाइम गाड़ी बंद कर दिया जाता था, फिर कोर्ट में हम लोग जुर्माना भरते थे 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 जो अनाप शनाप जुर्माना होता था। उसके बाद फिर गाड़ी छुड़ा के लाते थे, फिर एसीपी के पास नोटिस के तौर पे हम लोगों को जाना पड़ता था, फिर 10-15 दिन गाड़ियां बंद करवानी पड़ती थी। तो एक जुर्म का अगर छोटी सी गलती हो भी गई तो उसके 3 सजा मिलते थे। माननीय अरविंद केजरीवाल जी आए तो वो जो 66-192 धारा था उसका खत्म किया। उसके बाद फीस के नाम पर फिटनेस की फीस 600 रुपए लगती थी, उनको उन्होंने खत्म किया। अच्छा, खत्म ही हो गया? जी बिल्कुल, वो जीरो हो गया है। आज जीरो की पर्ची कटती है। एक सिम और डिम्स के नाम पर डिम्स का 1400 कुछ रुपए हम लोगों से साल का चार्ज लेते थे। एक सिम 600 रुपए का रिचार्ज कराना पड़ता था, आज वो सब कुछ मुफ्त है। और एक और आप बताऊं आपको बात, जब 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे हम लोग घर की तरफ वापस आते थे तो रेड लाइट पर सिविल में ट्रैफिक पुलिस आगे बैठ जाती, 5 नंबर वाले भी और ट्रैफिक वाले भी। ट्रैफिक वाले ज्यादा करते थे, फलाने जगह चलना है, हमें अपने घर आना है। हमने कह दिया सर हम तो घर जा रहे हैं, उठा के गाड़ियां बंद कर दी जाती। ऑन ऑफ का बोर्ड मिल गया हम लोगों को माननीय केजरीवाल जी की तरफ से कि अगर आपको घर जाना है आप अपने घर की तरफ नाम लिखा हुआ है, जैसे मैं मुकुंदपुर रहता हूँ, मैं अपने ऊपर लगा दूंगा बोर्ड के मुकुंदपुर, मैं मुकुंदपुर जा रहा हूँ, उस तरफ कोई आना है तो आप हमारी गाड़ी में आ सकते हैं, अन्यथा हम घर जा रहे हैं। इससे बचाव मिली है। एक मीटर की ट्राई होती थी, नाप तोल विभाग से हमें पहले तो
उनके ऑफिस से मीटर ट्राई नाप तोल विभाग से सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। फिर नजफगढ़ से आगे छावला कैंट है, वहां जाकर के हमें रोड ट्राई देना पड़ता था। एक तो आपने पहले भी मशीन पे चेक कर लिया है, फिर हमें रोड ट्राई देना पड़ता। घर से 8 बजे निकलो तो रात को 8 बज जाते थे। ये सब चीजें अरविंद केजरीवाल ने खत्म किया है ऑटो वालों के लिए। अभी उन्होंने और भी घोषणाएं की है कि जैसे अभी सरकार आम आदमी पार्टी की बनती है तो 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कराएंगे। ऑटो चालक की लड़कियों की शादी होती है तो उसमें 1 लाख रुपए का कन्यादान आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की तरफ से होगा। अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं, गरीब हैं, उनके असमर्थ है अपनी फीस भरने में, तो उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि हम अभी आपके बच्चे को एक फ्री एजुकेशन दिलाएंगे, कोचिंग कराएंगे। वर्दी अनिवार्य है ऑटो चालक को पहनना, तो उसके लिए उन्होंने भी ये भी आश्वासन दिया है कि साल में 2 बार होली और दिवाली पे हम 2,500 रुपए ऑटो चालक को वर्दी बनवाने के लिए बोनस दिवाली के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे हम देंगे। तो अभी बहुत सारी चीजें होनी है और जितना उन्होंने कहा उससे ज्यादा ही किया है ऑटो वालों के लिए, इसमें कोई संशय नहीं है। और 100% ऑटो चालक माननीय अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के साथ है। चलिए विजय जी, अब कुछ कड़वे सवाल। बुराड़ी विधानसभा कहें या पूरी दिल्ली में कहें तो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी 2 साल बाद जेल से छूट कर आए। इस बीच में दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं कहीं ना कहीं चरमराई। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर विपक्षी पार्टियों का भी आरोप है कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कोई खास सुविधा नहीं मिलती, दवाइयां नहीं मिलती, मशीनें जांच के लिए पर्याप्त नहीं है, डॉक्टरों की कमी है। स्वास्थ्य सुविधा पे आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधा पूरे देश में सबसे उत्तम स्वास्थ्य सुविधा है। ये बीजेपी वाले के पास कोई मुद्दा नहीं है तो ऐसे आम शराब बातें करते हैं। आज आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, फ्री दवाई मिलती है, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। नहीं, आप किसी अस्पताल में खुद गए हैं? मैंने कहा है कड़वा सवाल है, कहने की बात अलग है, पोस्टर में आ जाए, विज्ञापन आ जाए, सब कुछ आ जाए कि हमने दिल्ली के अस्पताल सुधार दिए। क्या आपका पर्सनल कोई एक्सपीरियंस है या किसी ऑटो वाले का पर्सनल एक्सपीरियंस है जिससे कि आप ये साबित कर सके कि वाकई में दिल्ली में जो है सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधा मिलती है? या संजीव झा जी यहाँ के विधायक हैं, आपके जनप्रतिनिधि हैं पार्टी के, उन्होंने किसी की ऐसी मदद की हो, उसको अस्पताल में भर्ती कराया हो, कुछ भी ऐसा मतलब जो धरातल पे दिखे? देखिए, मैं उस स्वास्थ्य सेवा का जीता जागता सबूत आपके सामने बैठा हुआ हूँ। आज से 1 साल पहले लगभग 6 अक्टूबर को मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक फरिश्ते योजना है दिल्ली सरकार की। उसके तहत यह है कि आप किसी भी रोड एक्सीडेंट को किसी भी नजदीकी प्राइवेट हॉस्पिटल में जो आपके नजदीक में हो उसमें एडमिट करा दीजिए, जो भी खर्चा आएगा वो दिल्ली सरकार भरेगी। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था 6 अक्टूबर को, तो लोगों ने नजदीकी हॉस्पिटल शालीमार बाग मैक्स में मुझे एडमिट करा दिया था। माननीय संजीव झा जी ने दिन रात एक करके हमें सहायता करी है और दिल्ली सरकार की ओर से सारा इलाज मेरा मुफ्त हुआ है। 14 दिन लगभग मैं 16 दिन एडमिट रहा था, जिसमें से 14 दिन आईसीयू बेड पर था और 5 दिन लगभग वेंटिलेटर पे था। और ये शायद आम आदमी पार्टी अगर नहीं होती और अरविंद केजरीवाल जी और हमारे विधायक संजीव झा जी अगर इतना सपोर्ट नहीं किए होते तो शायद मैं आपको यकीनन कह सकता हूं कि मैं आज इस दुनिया में नहीं होता। और आज मैं इस दुनिया में हूं और अपने पैरों पे खड़ा हूं तो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की योजना और संजीव झा जी की सहायता की वजह से मैं इस पर हूं। तो ये सचमुच सब मतलब स्वास्थ्य सेवाओं की जीता जागता सबूत मैं अपने आप में हूं। उसके बाद मेरा ऑपरेशन 1.5 महीने के बाद हुआ था लोकनायक हॉस्पिटल में, क्योंकि उस समय इस हालत नहीं थी कि हमारा ऑपरेशन हो पाए। फिर बाद में लोकनायक मैंने अपना ऑपरेशन कराया था और वो भी बिल्कुल मुफ्त हुआ था। मुझे बाहर से कुछ भी नहीं करना पड़ा, सारी दवाइयां मिली, सारी सुविधा मिली, ऑपरेशन हुआ और लगभग 6 महीने कंटिन्यू वहां इलाज चला। सारी सुविधाएं आज भी सरकारी अस्पतालों में है। अब अगर सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं है तो कैसे लोग दिल्ली, यूपी से, हरियाणा से, जब मैं बेड पर था तो लगभग 60% लोग यूपी और हरियाणा के लोग आकर के इलाज करा रहे थे। मैं सबूत हूँ इस चीज का। तो दिल्ली की जो स्वास्थ्य सुविधा है वो देश का नंबर 1 सुविधा है। छोटे छोटे जो तकलीफ है लोगों की, सर्दी जुकाम बुखार अगर किसी चीज की है तो आपके आसपास में हर 1 किलोमीटर मोहल्ला क्लिनिक मिल जाएगा, आप उसमें जाकर के अपना इलाज करा सकते हैं और बड़े इलाज के लिए तो हॉस्पिटल हमारा है ही। चलिए, अब एक और कड़वा सवाल ही है, क्योंकि आपके शिक्षा मंत्री को भी अभी ही एक आरोप से जमानत मिली, तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों का ये भी आरोप है कि जी सिर्फ स्कूलों की बिल्डिंग चमकाई गई,
पुराने स्कूलों में नए क्लासरूम बना दिए गए, लेकिन वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि इसका जो है जमीनी हकीकत ही कुछ और है, पढ़ाई होती नहीं है, बस बिल्डिंगें चमका दी गई हैं। तो शिक्षा पे आपका क्या जवाब होगा? देखिए, ऐसा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि शिक्षा का भी जीता जागता सबूत मैं आपके सामने हूँ। कैसे? जैसे कि मेरा बेटा 9th क्लास तक प्राइवेट में पढ़ा था। दिल्ली सरकार आने के बाद मैंने उसका एडमिशन सरकारी स्कूल में कराया, सर्वोदय विद्यालय डॉक्टर मुखर्जी नगर, वहां एडमिशन कराया और मैं एसएमसी का वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूं। मैं अंदर तक सारी व्यवस्था देखा है, मैंने मैनेजमेंट में रहा है और उसी स्कूल से पढ़ के मेरा बेटा बाहर निकला है और फिर उसके बाद आर्यभट्ट कॉलेज में एज ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स किया है 3 साल, वो भी दिल्ली सरकार के द्वारा संचालित है। और उस 3 साल की कोर्स करने के बाद आज मारुति सुजुकी में एज ए जूनियर इंजीनियर पोस्टिंग है। तो ये आपको एजुकेशन का भी सबूत मैं दे रहा हूं कि मैं खुद सबूत हूं इस चीज का। तो ये एजुकेशन भी बहुत अच्छी है और बिल्डिंग पहले खंडहर हुआ करती थी। आप बैठने की व्यवस्था करेंगे तभी तो बच्चे पढ़ेंगे। आप बैठने की व्यवस्था नहीं देंगे, पानी छत से टपक रहा होगा तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हम मुकुंदपुर में रहते हैं, यहाँ स्कूल पुरानी बिल्डिंग हुआ करता था, मेरे आंखों के सामने बच्चे दरी बिछा के बैठते थे। आज चमचमाती बिल्डिंग है, बैठने की सुविधा है, आरओ की पानी मिलती है, 24 घंटे बिजली है, पंखे चलते हैं, गर्मियों में ठंडा पानी की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है। ब्रिजेश जी, अब बात करते हैं बुराड़ी विधानसभा की। ठीक है, बुराड़ी विधानसभा में पिछले 10-11 सालों से संजीव झा जी विधायक रहे हैं। बुराड़ी विधानसभा में उन्होंने विकास के कौन कौन से ऐसे काम कराए हैं जिसके वजह से जनता उनको दोबारा फिर से आशीर्वाद दे? किस बेस पर आप लोग वोट मांगेंगे? देखिए, जहां तक हमारे यशस्वी विधायक संजीव झा जी की बात है तो विकास के कार्य गिनाने लगूंगा तो बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन मैं मुख्य रूप आप बता दूं, आज से 11 साल पहले बुराड़ी रहने लायक नहीं था। न सड़कें थी ठीक, न ट्रांसपोर्ट की कोई व्यवस्था थी, न कोई स्वास्थ्य सुविधा अच्छी थी। अब आपने 800 बेड का हॉस्पिटल देखा होगा, बुराड़ी हॉस्पिटल बना है कौशिक एन्क्लेव में, वो हमारे विधायक जी की देन है, जो बुराड़ी की जनता आज उसका लाभ ले रही है। सड़कें देख लेंगे, 100 फुटा रोड काम चल रहा है उस पर। पूरे बुराड़ी विधानसभा में सीवर का काम युद्ध स्तर पे चल रहा है। ऐसी कोई गली नहीं है जिसमें अभी पाइपलाइन नहीं पहुंची है, सारी गलियों में पाइपलाइन पहुंचा दी गई है। कम से कम 100 बिजली के ट्रांसफार्मर लगाया है उन्होंने। 100? जी हाँ सर, 4 ट्रांसफार्मर तो हमारी कॉलोनी में हमारे सामने लगा हुआ है। अभी आप जहाँ बैठे हैं जैसे 10 कदम आगे जाएंगे तो एक ट्रांसफार्मर मिल जाएगा जो उन्होंने लगाया। गलियों में पाइपलाइन बिछाया है, जहाँ बिजली नहीं मिल रही थी, इलेक्ट्रीफाइड एरिया था, उसको इलेक्ट्रीफाइड करा करके वहाँ की सुविधा लोगों को दिया है। और बहुत सारी सुविधाएं हैं। आप बुराड़ी में चले जाइए तो जमुना का एक बांध हुआ करता था जिस पर लोग शाम को डर के भी नहीं जाते थे, आज लोग मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए वहां जाते हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं ऐसी। स्कूल बहुत सारी नई बिल्डिंगें बनी है, बुराड़ी सर्वोदय ले लीजिए, मुकुंदपुर में है, और बुराड़ी गवर्नमेंट स्कूल है। बहुत सारी सुविधाएं हैं जो संजीव झा दिए हैं, लोग उनको बहुत प्यार करते हैं। बिना सुविधा के, बिना विकास के, वैसे ही विकास पुरुष के नाम से संजीव झा हमारे नहीं जाने जाते हैं। और इस बार, पिछली बार 1 लाख से जीते थे, इस बार 2 लाख मार्जिन से हमारे संजीव झा जी जीतने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जनता बहुत प्यार करती है। चलिए, अब ब्रिजेश जी, अब सीधा पॉलिटिकल सवाल। अभी आपके यहाँ से जदयू के प्रत्याशी रोजाना पदयात्रा कर रहे हैं और उनका सीधा आरोप रहता है कि संजीव झा जी ने कोई काम नहीं कराया। तो जदयू प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार को आप लोग कितना चुनौती के रूप में देख रहे हैं? देखिए, विपक्षी का काम होता है कहना। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले साल चुनाव लड़ने के बाद 2020 पिछले पंचवर्षीय में उन्होंने चुनाव लड़ा, उसके बाद आप कहीं नहीं दिखे। कोरोना महामारी इतना बड़ा आया, उसमें भी आप कहीं कुछ नहीं दिखे जनता की सहायता के लिए, जनता की हेल्प करने के लिए, चाहे दवाई हो या खाने पीने की व्यवस्था हो। अब आप चुनाव के समय में आए हैं, जनता क्यों स्वीकार करेगी? आप केवल वोट देने के लिए आप और लेने के लिए? जनता के सुख दुख में खड़ा रहना भी एक जनप्रतिनिधि का काम होता है। तो वो प्रचार कर रहे हैं, सबका काम है प्रचार करना, प्रजातंत्र देश है, सबका मौलिक अधिकार है चुनाव लड़ना। जनता कितना चुनौती कितना मानते हैं आप जदयू के प्रत्याशी को? कोई चुनौती नहीं है सर। पिछले साल 1.5 लाख वोट, हमारे 1,88,000 वोट से विधायक जी मार्जिन लिए थे, इस बार उसका दोगुना होने जा रहा है। जनता मूड बना रखी है, जनता समझती है, जनता देख रही है सब कि कौन हमारे सुख दुख में खड़ा है, कौन हमारे साथ है, कौन हमारा विकास कर रहा है और कौन सिर्फ वोट लेने के लिए हमारे बीच में। चलिए, अब एक और प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं कांग्रेस से, मंगेश त्यागी। तो कांग्रेस 1-2 राज्यों में आप लोगों ने समर्थन में भी चुनाव लड़ा था लोकसभा का,
और गठबंधन आप लोगों का इतिहास रहा है, पहले भी आप लोगों ने 2015 में भी गठबंधन से सरकार बनाई थी। इस बार हालांकि गठबंधन की बात के लिए दोनों तरफ से मना कर दिया गया है। तो ऐसे में ये सवाल बनता है कि बुराड़ी विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी से आपको कितनी चुनौती मिलती दिख रही है? देखिए, कांग्रेस से लोग उब गए थे, तभी तो आम आदमी पार्टी को स्वीकार किया है और 3 बार लगातार स्वीकार किया है। तो कांग्रेस का इतिहास न हमसे छुपा है न आपसे छुपा है। कांग्रेस भ्रष्टाचार से लोग तंग हो चुके थे, तभी आम आदमी पार्टी को रहने दिया है। और जैसे अभी कहा कि पिछले प्रत्याशी के रूप में जो आए हैं, ये भी वैसे ही है। आज तक कोई न जानता था न पहचानता था, एकदम से कांग्रेस आ गई, कांग्रेस के फलाना प्रत्याशी आ गई। तो वो प्रत्याशी पार्टियां घोषित करती है, जनता उसको कितना एक्सेप्ट करती है, मुद्दा इस बात पे है। और कहीं कोई नहीं है दूर दूर तक, कांग्रेस तो है ही नहीं कहीं। और आप देख लीजिएगा, जनता आम आदमी पार्टी को ही सिरोधार पहले से करती आई है और अभी भी करती रही। चलिए, अब महिलाओं के लिए एक सवाल। महिलाओं के लिए आप लोगों ने बसों में यात्रा तो फ्री कर दी, बुजुर्ग महिलाओं को आप लोग तीर्थ यात्रा पे भी ले जा रहे हो, पेंशन के फार्म आप लोगों ने खोले अभी जस्ट चुनाव से पहले, और एक योजना की घोषणा की मुख्यमंत्री जी ने कि पहले बात थी कि 1,000 रुपए देंगे महिलाओं को प्रति महीने। अब उन्होंने कहा है कि अगर चौथी बार अगर आ गए सत्ता में तो वो 1,000 रुपए को 2,100 रुपए कर देंगे। तो क्या आपको लगता है कि इतनी चीजें फ्री देने के बाद भी दिल्ली सरकार के पास इतना राजस्व, इतना फंड है कि इतना बड़ा बोझ उठाया जाए कि दिल्ली की तकरीबन मतलब कि आधी आबादी होती है, उसमें से आधी आबादी तो वाकई में जरूरतमंद है। क्या उतनी सारी महिलाओं को 2,100 रुपए हर महीने देना ये क्या चुनावी जुमला है, या इसे भी बाकी जन सुविधाओं की तरह आप लोग जमीन पे उतार कर दिखाने का मादा रखते हैं? फंड का मैनेजमेंट कैसे होगा? आप लोगों को भरोसा है? देखिए, हमारी सरकार ने जो वादे किए हैं उससे कहीं ज्यादा पूरा किया है। हमारे मैनिफेस्टो में ये नहीं था कि हम महिलाओं को बस यात्रा फ्री देंगे, लेकिन हमने दिया। हमारे मैनिफेस्टो में ये नहीं था कि जो विडो का पेंशन है वो 1,500 से 2,500 करेंगे, लेकिन हमने किया। आज भी दिल्ली सरकार फायदे में है। तो ये 1,000 वाली बात वो तो अभी लागू हो चुका है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सरकार बनने के बाद इसको 2,100 रुपए हम करेंगे और करेंगे। हमने जो नहीं कहा वो तो कर दिया, और जो कहेंगे वो निश्चित रूप से करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? फंड कहाँ से आएगा? मतलब आज तक दिल्ली के इतिहास में एक तो कभी भी फ्री जन सुविधा देने वाली सरकार नहीं देखी हमने। विपक्षी पार्टियों का आरोप रहता है कि भाई फ्री 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 करके आप लोग एक दिन दिल्ली को डुबा देंगे। क्या कहना चाहेंगे? क्या ये फ्री का कल्चर सही है? आपने 24 घंटे बिजली किसी स्टेट में देखा है? दिल्ली में देखा है। तो इसी तरह से हर चीज वो हम दिखाएंगे जो आप पूरे देश में कहीं नहीं देख रहे हो, और आपको बहुत ऐसी चीजें मिलेगी देखने को। फंड की कोई कमी नहीं है, सिर्फ ईमानदारी की दिक्कत थी। ईमानदार सरकार नहीं थी, इसलिए सरकार घाटे में हुआ करती थी और जनता के पैसे घोटालों में चले जाती थी। अब वो नहीं हो रहा है, जनता के पैसे ईमानदारी से जनता के ऊपर खर्च किया जा रहा है। तो फंड की कोई कमी नहीं है दिल्ली सरकार में, और सारे काम हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। आप दिल्ली की सड़कों पर देख रहे हो, इलेक्ट्रिक बसें दौड़ रही है, महिलाएं पूरा आनंद ले रही है उसका। पैसे हैं तभी तो आए हैं, और तब भी फायदे में हम चल रहे हैं। विपक्षी कहते हैं, या कुछ तबका है ऐसा विचारशील लोगों का जो कहता है कि फ्री कल्चर नहीं होना चाहिए। बीजेपी, कांग्रेस सभी विरोध किया करती थी, और आज वो भी आज जो है आम आदमी पार्टी की तर्ज पे फ्री योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। तो क्या ये फ्री कल्चर हमें कहीं गलत दिशा में तो नहीं ले जाएगा? देखिए, हम तो दे ही रहे हैं, और उसी रास्ते पे आप सब लोग बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले भी चल रहे हैं। और फ्री देने के बाद भी हम सरप्लस हैं, हमारी सरकार प्रॉफिट में रह रही है। तो यही चीजें वो लोग भी कॉपी कर रहे हैं अब, कि हम 200 दे रहे हैं तो आप 300 देने की घोषणा कर रहे हो, हम 1,000 दे रहे हैं तो आप 1,500 देने की घोषणा कर रहे हो। तो आप भी तो उसी रास्ते पे चल रहे हो। तो फ्री करके भी हम सरप्लस में है, और आप फ्री नहीं देते तब भी आपकी सरकार घाटे में हुआ करती थी। तो फंड की कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। सिर्फ नीयत साफ होनी चाहिए और नीति साफ होनी चाहिए। किसी चीज की दिक्कत नहीं है, फंड की कोई दिक्कत नहीं है। और आप दूसरे रास्ते पे चलो। एक बार मुझे याद आ रहा है कि मनोज तिवारी जी हमारे क्षेत्रीय सांसद है, उन्होंने कहा था कि जितना सुविधा दिल्ली सरकार दे रही है वो हर चीज हम उसके 5 गुना देंगे फ्री। तो फिर आप कैसे दे पाएंगे जब हमारी आप विरोध कर रहे हैं और आप उसी रास्ते पे जा रहे हैं कि हम 5 गुना फ्री देंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे। तो आप क्यों कहते हो? आप बोलो ना कि हमारी सरकार आएगी तो बिजली नहीं देंगे फ्री, हमारी सरकार बनाई है हम पानी फ्री नहीं देंगे। तो अब आप डबल की बात कर रहे हो, 5 गुना की बात कर रहे हो, और यहाँ कह रहे हो कि फ्री बांट रहे हैं। तो आप फ्री ले रहे हो, हम जनता को फ्री दे रहे हैं। फर्क इतना ही है, नेता और जनता के बीच की फ्री की बात है। मतलब विपक्ष खुद ही कंफ्यूज है। खुद कंफ्यूज है कि वो करे तो करे क्या। झूठे वादे करना उनका काम है,
आज कह देंगे 5 गुना दे रहे हैं, कल को बंद कर देना है। मतलब आप इसको गलत नहीं मानते कि बाकी पार्टियों को भी आपने अपने पार्टी की तरह कॉपी पेस्ट करना सिखा दिया? जैसे आप फ्री जन सुविधाएं दे रहे थे, जो कल तक विरोध कर रहे थे कि फ्री देने से देश को नुकसान होगा, दिल्ली के राजस्व में कमी आएगी, आज वो खुद फ्री की घोषणाएं कर रहे हैं, तो आप इसको गलत नहीं मानते? देखिए, फ्री तो पहले से भी चल रहा है, वो फ्री नेताओं को मिलता था, अब फ्री जनता को मिलने लगा है। फर्क सिर्फ इतना है, सांसद, विधायक, मंत्री को हर चीज सुविधा फ्री मिलती थी, अब वही सुविधा हमारी सरकार आम जनता को दे रही है। जनता के पैसे है, जनता को दे रही है, तो उसमें गलत क्या है? फिर आप सब लोग उसी रास्ते पे आने लगे हैं। सांसद जी अपना फ्री का जो सुविधा ले रहे हैं, फोन बिल, टेलीफोन बिल, क्या कहते हैं, आवास, यात्रा भत्ता वगैरह सब छोड़ दें, आम जनता छोड़ देगी। आम जनता को सुविधा मिलती है तो आपको क्यों दर्द हो रही है? आप सुविधा लो तो बहुत अच्छा, और आप जनता के पैसे से आप सुविधा ले सकते हो और जनता के पैसे से जनता सुविधा ले रही थी, इसमें क्या क्यों पेट में दर्द हो रही है? हमारे देख से कॉपी किया उन्होंने, लाडली बहन योजना चला दिया उन्होंने कि हम ही फ्री देंगे, तो इसी को तो राजनीति बदलना कहते हैं। तो ये मैं दिल्ली की जनता से कहूंगा कि आपको बहकावे में नहीं आना है और बस यात्रा, फ्री बिजली, फ्री पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य का लाभ लेना है, तो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाना है, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाना। खैर, अब तो सभी पार्टियां इसी ढर्रे पर वापस आ चुकी हैं। बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां जो हैं आज फ्री बी की घोषणा में लग गई है। ब्रिजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हल्ला बोल में जुड़े और आपने बेबाक तरीके से सवालों का जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और आपके सभी दर्शकों को भी, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद।